नमस्कार। है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। आप सभी को दीप उत्सव, दीपावली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के पर्व को मनाने के पीछे ऐसे अनेक कारण हैं जिनको हम सब जानते हैं, लेकिन आज के दिन कुछ विशेष पूजाएं, जिनमें से काली पूजा एक महत्वपूर्ण विषय है। एक हम कुबेर की पूजा भी करते हैं। ये सारी परंपराएं कहाँ से शुरू हुई, इस पर मैं कुछ 2 मिनट में आपके बीच अपनी बात रखूंगा। दीपावली का ये पर्व आपके लिए मंगलमय हो। बंगाल, आसाम और उड़ीसा में इन 3 दिनों में काली की पूजा होती है। लक्ष्मी की पूजा वहाँ दशहरा के ठीक 5 दिन बाद हो जाती है। अतः इस समय काली पूजा करने का विधान है। कहते हैं कि आज ही के दिन जब राक्षसों का वध कर काली ने क्रोध को नियंत्रण में करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी काली का क्रोध नियंत्रण में नहीं आया, तब साक्षात शिव उनके पांव में लौट गए और वहां काली ने पांव शिव के ऊपर धरा है। और जो ही नीचे देखा है कि अरे मैं तो खुद अपने पति के ऊपर खड़ी हूं, तो उनके मुख से जुबान बाहर निकली है। ये वही दिन था। आज काली शांत होकर पुनः पार्वती बनती है, इसलिए आज के दिन काली को पार्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजने की परंपरा है। दूसरा जो विषय है, गणेश के साथ लक्ष्मी पूजन होता है। गणेश पूजन और लक्ष्मी पूजन साथ क्यों, और फिर क्यों सरस्वती का पूजन भी साथ हो। ये तीनों बातें बहुत सांकेतिक है। यदि आपके पास धन है, एक राजा ने एक लकड़हारे को एक पूरा चंदन का वन दे दिया और एक सोने की कुल्हाड़ी पकड़ा दी, वो उस सोने की कुल्हाड़ी लेकर उस चंदन के पेड़ काट कर उनको जलाने का काम करने लगा। यानी उसके पास संपदा तो थी, लेकिन उसके पास विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं थी। अतः गणपति का पूजन, यानी आपके पास लक्ष्मी है तो आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए, इसलिए लक्ष्मी का पूजन है। और इसीलिए वो विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का भी पूजन है। यहाँ पर गणपति लक्ष्मी के पुत्र हैं, क्योंकि जब पार्वती जी ने उनको कहा कि तुम मेरे पुत्र को अपना पुत्र मानो, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, तो तब से वात्सल्य भाव से गणपति को अपने साथ रखती है। इसलिए गणपति के पूजन होता है और लक्ष्मी भी आपको और रिद्धि और सिद्धि प्रदान करती है। अंधेरी रात में जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन तय हो गया, अयोध्यावासी अमावस्या की रात में इंतजार कर रहे हैं, तो आज के संदर्भों में देखा जाए तो हवाई अड्डे पर चारों तरफ बत्तियां जलाई जाती है, जिसमें रात के समय एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं। उस समय भी अयोध्या अंधेरी रात में कहां से दिखेगी, तो दीपमालाएं सजाई गई और वो पुष्पक विमान जो कुबेर का था, वो पुष्पक विमान वहां उतरा है। और उस रात दीपावली में अमावस्या की रात को, घोर अंधेरी रात को प्रकाश में बदल दिया गया। एक और परंपरा, ऐसी मान्यता है कि पांडवों का वनवास भी आज के दिन समाप्त हुआ। जितने भी पहले किसी जमाने में यक्ष जो थे वो अपने क्रीड़ाएं किया करते थे, खेल खेला करते थे, आखेट किया करते थे, और ये सब परंपराएं जो दीपावली पर जुआ की परंपरा चली है, ये यक्षों से आई हुई है। यक्ष इस सबको आमोद प्रमोद का, उल्लास का एक साधन मानकर इस दीपोत्सव को मनाते रहे। धीरे धीरे ये प्रकृति मानवों में भी उत्पन्न हुई और हमने भी वो सब बातें शुरू कर दी। दीपावली पर ऐसी कई सारी बातें हैं, उनमें से स्वामी दयानंद का आज निर्वाण दिवस है।
महावीर का भी निर्वाण दिवस आज माना जाता है। और आज ही के दिन कल जब नरकासुर वध हो गया तो भगवान कृष्ण ने इन सभी 16,000 स्त्रियों का वर्ण किया, इसलिए भी दीपोत्सव मनाया जाता है। ये सब पौराणिक मान्यता है, इसमें से कुछ दंत कथाएं हैं और कुछ पौराणिक है। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमेशा ध्यान रखिए, दीपक हमेशा उत्कर्ष का प्रतीक है। दीपक हमेशा इस बात का भी प्रतीक है कि हम वो बाती जो तेल से बाहर है वह संसार से निर्लिप्त भाव से ऊपर उठे रहेंगे तो ही हम प्रकाशित होते रहेंगे, जलते रहेंगे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।